ये तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी कि आपके अंदर क्या होना चाहिए। रेहान भाई को क्या चीज़ें पसंद है कि उनके असिस्टेंट के अंदर क्या चीज़ें हों जिससे उनको उनके साथ काम करने में मज़ा आए, असिस्टेंट को रेहान भाई के साथ भी और रेहान भाई को असिस्टेंट के साथ भी। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जो आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। अगर ये 3 चीज़ें होंगी तो आप रेहान भाई के साथ काम नहीं कर सकते। इसमें नंबर 1 है, रेहान भाई को लायर्स से, झूठों को पसंद नहीं करते। तो या तो आपके अंदर झूठ बोलने की आदत है या नहीं है। अगर है तो उसको ख़त्म कर लीजिए ताकि आप हमारे इदारे का रेहान भाई के साथ, रेहान भाई की टीम का, हमारी टीम का हिस्सा बन सकें। और अगर आपको या आपके अंदर ये आदत नहीं है तो दिस इज़ द वेरी राइट प्लेस। ये आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन जगह है अप्लाई करने के लिए, क्योंकि रेहान भाई को वो लोग जो झूठ बोलते हैं वो पसंद नहीं है। रेहान भाई को वो लोग पसंद हैं जो सच बोलते हो, वो सच जैसा भी बोलते हो। सच बोलेंगे तो आपके और रेहान भाई की बॉन्डिंग और केमिस्ट्री बहुत अच्छी बनेगी। दूसरी सेकंड चीज़, मिस कमिटमेंट्स। रेहान भाई को ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो वादा खिलाफ़ी करें, मिस कमिट करें किसी भी चीज़ को। अगर आपने रेहान भाई के साथ काम करते हुए किसी बात में हामी भरी है, आपने कहा है कि ये मैं करके दूंगा और आप नहीं करके देते, तो ये मिस कमिटमेंट में शुमार होता है। तो मिस कमिटमेंट्स आपने नहीं करनी है अगर आप रेहान भाई के साथ काम कर रहे हैं, या आपके अंदर अगर मिस कमिटमेंट की आदत है तो इस आदत को आप यहाँ आने से पहले ख़त्म कर लें, क्योंकि रेहान भाई को मिस कमिटमेंट्स बिल्कुल नहीं पसंद। आपने जिस चीज़ को ओके बोला, रेहान भाई ने कहा कि दानिश मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, कर दोगे? आपने बोला हाँ, वो हाँ आपकी कमिटमेंट हो गई। अब अगर उसके बाद आप भूल गए, आपने डेलिब्रेटली मिसकमिट नहीं भी किया, मगर जब रेहान भाई आपसे वो सवाल दोबारा करेंगे कि दानिश वो मैंने तुम्हें टास्क दिया था, क्या हुआ उसका, आप बोलेंगे ओ सर सॉरी मैं भूल गया, तो ये मिस कमिटमेंट है। तो जो टास्क आपको मिल गया है, जिस चीज़ के लिए आपने हामी भर ली है, एक्सेप्ट कर ली है, आपको वो चीज़ डिलीवर करनी है किसी भी लेवल पे, पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पे, कहीं पर भी आपने मिस कमिट नहीं करना, ताकि आपका एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड हो रेहान भाई के साथ और आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में, एक अच्छी बॉन्डिंग के साथ, एक अच्छी केमिस्ट्री के साथ उनके साथ काम कर सकें। तीसरा बेसिक पॉइंट, रेहान भाई को ऐसे गंदे लोगों से शदीद चिढ़ा। रेहान भाई को साफ़ सुथरे लोग, साफ़ सुथरे लड़के लड़कियां जो साफ़ सुथरी ड्रेसिंग कर सकते हो, साफ़ सुथरा अपना गेटअप रख सकते हो, अच्छी सी एक भीनी सी खुशबू लगाते हो, ऐसे लोग बहुत पसंद हैं। तो अगर आप साफ़ सुथरा रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो साफ़ सुथरा रहना शुरू कर लें, क्योंकि अगर आप रेहान फाउंडेशन का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो हमारे पास, ख़ास तौर पर रेहान भाई के पास, क्लीनलीनेस के ख़ास 5 पॉइंट्स हैं। अगर आप साफ़ रहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको साफ़ रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ गंदे एम्प्लॉइज़ या अनहाइजीनिक एम्प्लॉइज़ जो कपड़े 4 दिन चेंज नहीं करते हों, परफ्यूम ना लगाते हों, डीओ ना लगाते हों, ऐसे लोग बिल्कुल नहीं चल सकते। आपके अंदर सारी खासियतें हों मगर अगर ये एक बुराई होगी तो भी आप हमारे साथ नहीं चल सकते। 3 चीज़ें हैं, बस इन 3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। एक झूठ नहीं बोलना, एक मिसकमिट नहीं करना और एक सफाई का ख्याल रखना है। अगर आप 3 चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आप हमारे साथ बहुत अच्छे तरीके से चल सकते हैं। एक और चीज़ ऐड कर दूँ कि जो सफाई है, इसका ताल्लुक़ सिर्फ आपके अपने जिस्म से नहीं है, बल्कि आपके डेस्क से भी है। जिस टेबल पे आप काम कर रहे हैं, जिस कमरे में आप काम कर रहे हैं, आपने हर चीज़ का ख्याल रखना है, आपने हर चीज़ साफ़ रखनी है अगर आप रेहान फाउंडेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट।